बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें कुछ ज़बरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है ज़रार फिल्म की कास्ट ने, एजाज शाही साहब ने। वेलकम टू द शो एजाज साहब, आप प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। अदनान भट्ट साहब, जिन्होंने एक बड़ा अहम रोल किया इस फिल्म में। वेलकम टू द शो अदनान। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान, वन एंड ओनली शान। तो अब शान साहब, शुरू तो देखिए डायरेक्टर से किया जाए या प्रोड्यूसर साहब से किया जाए? मेरे ख्याल में जब भी गालिब के दीवान की बात होगी तो बहादुर शाह जफर का जिक्र ज़रूर होगा। तो जिनका वजीफ़ा है उनसे बात की जाए। मैं इस फिल्म की तरफ आता हूँ, मगर एक और सवाल, चूँकि जो लोग भी पूछते हैं, आप दोनों में से बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है? मैं एज में बड़ा हूँ लेकिन शऊर में ये बड़े। तो कैसे आपको एकदम से, यानी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि एजाज शाही साहब ने कोई फिल्म प्रोड्यूस की हो। बस समझ लें, मुझे खुद भी नहीं इस चीज़ की समझ आई, लेकिन क्योंकि अंदर दूध और खून जो है वो उसमें कुछ ना कुछ तो करना था। क्या आपके वालिद साहब तो एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट थे और फ़लसफ़ी थे, फिल्म मेकर थे। अच्छा, वालदा साहबा का चूँकि हमने बहुत कम, यानी कि इंटरव्यूज़ नीलो साहबा के बहुत ही कम देखने को मिले, मगर वही जो फ़िलोसॉफ़िकल रवैया था वो नीलो साहबा में भी था, या ये है कि वो बिल्कुल जैसे जी और तरह का मिजाज था? नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, मैं तो अपने आप को फिल्म फैमिली इसलिए कहता हूँ बिकॉज मेरा आप फर्स्ट फिल्म फैमिली हैं बिल्कुल पाकिस्तान की। तो जब मेरा पहला बुलंदी जब शुरू हुई, मैं नया अमेरिका से आया था और उन्होंने स्टेज पे खड़े करना था, मुहूर्त था, और उन्होंने कहा कि जी वो पर्दा हटेगा। सारी रात मुझे डायलॉग याद कराते रहे। कोई बाल बना गया आके, कोई चमकदार कपड़े पहन आ गया, मुझे पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। तो वो इन्होंने समझा फिल्म कराउन लगे कि मैंने व्याउन लगे। पर्दा खुला ऐसे करके, तो स्टेज पे सामने 200 लोग बैठे थे। तो मुझे वो जो सारी रात याद करता रहा, मुझे भूल गया। सांस मेरा फूल गया, गला चोक हो गया। तो मैंने फिर भी अपने आप को ठीक करना चाहा कि यार किसी तरह बेहतर कर जो, लेकिन जितना भी कर सकता था। तो वो रीमा माशाल्लाह, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, तो वो उन्होंने फ़ौरन मेरे डायलॉग भी बोल दिए, अपने भी बोल दिए। सारा वो कवर अप कर लिया उन्होंने। मैं और अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे तो मैंने कहा कि सो सॉरी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, नहीं कर सका, मेरे में है ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बहुत बुरा किया। मैंने कहा आप मदर हैं इसलिए कह रही हैं बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा रीमा ने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कि हाँ, उसने तो बहुत अच्छा किया, वो सारी ज़िंदगी यही अच्छा करेगी, और तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सारी ज़िंदगी अपने आप को ठीक करते रहोगे। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई बात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पंजाबी फिल्में आई, किसी ने कहा जट बन जाओ, किसी ने कहा गंडासा पकड़ लो, किसी ने कहा गन पकड़ लो, किसी ने कहा साइमा को पकड़ लो। वो जिसने कहा वो मैंने वो पकड़ लिया। ये आपकी 5वीं फिल्म है एज ए डायरेक्टर। तो ज़रार का आइडिया आपके जहन में आया या एजाज भाई ने आपसे शेयर किया? देखिए, मुझे लगा कि एजाज भाई ऑब्वियसली, इनको मेरी हर बात मैं डिस्कस करता हूँ इनसे, जो बातें डिस्कस करने वाली नहीं भी हैं वो भी कर रहे। तो मैंने इनको कहा कि मेरे जहन में एक बड़ा अच्छा आइडिया, बिकॉज मुझे लगा कि हमारा हीरो अवामी तौर पे क्यों नहीं नज़र आता। जैसे MI6 एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, एक ब्रांड है, तो क्यों ना हम अपना 007, हमारा अपना एक जॉनरा होना चाहिए इस तरह का। वो जो भी फिल्म बनाता है वो आसान फिल्म बना लेते हैं लोग, आजकल बड़ा आसान है रोम कॉम फलां ये बनाना, लेकिन जब आप इसके कोर में जाते हैं, क्रक्स में जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत एक एक्शन फिल्म बनाना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है। फिर मुझे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से मैं काफ़ी डिस्कशन की स्क्रिप्ट के ऊपर, बिकॉज बहुत सी थ्योरीज ऐसी थी जो फ्लोट कर रही थी, इंटरनेशनल जो कंस्पिरेसीज हैं हमारे खिलाफ। जो बाइडन ने अभी बयान दिया कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसिड्स जो हैं वो सेफ नहीं है, तो ये हमारी फिल्म का टॉपिक था। हमने 3 साल पहले मैंने ये टॉपिक लिखा था, और ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये फिल्म का हिस्सा है कि ये क्यों अफेक्ट आ रहा है, फैक्टर लिस्ट में हम क्यों हैं, कौन वहाँ से प्रेशराइज कर रहा है, कौन लॉबिंग कर रहा है। हॉलीवुड में विलन बनाना मुश्किल है, एक बंदा ढूंढना पड़ता है, जेम्स बॉन्ड के सामने बैठा हो, बिल्ली को प्यार कर रहा हो, एक आंख पत्थर की हो, रशियन हो, उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे हर एयरपोर्ट होते विलन है। तो मुझे मेरे लिए विलन ढूंढना मुश्किल नहीं था। जब मैंने देखना अक्सर हीरो दी आंख पत्थर दी हुंदी है उसी पत्थर खाने वाली गल की।
मैं वो बोतल चेक कर नहीं पानी है अभी। इजाज़त है सर? अच्छा, मुझे सबसे एक तो उम्मीद ये है आपकी फिल्म से, जैसे मैंने अर्थ देखी थी, मैंने तकरीबन मुझे चांद चाहिए भी देखी, ज़िल्ले शाह भी देखी, वो फिल्में थी, स्क्रीन खुलती है, आपको लॉन्ग शॉट में पता लगता है कि यार ये तुसी लॉन्ग प्ले नहीं देख रहे, हाँ। ऐसी फिल्म देख रहे हो। तो एक तो उम्मीद ये है कि हमें एक फिल्म देखने को मिलने जा रही है। बड़ी अच्छी आपने ये बात की है। असल में होता ये है कि हमारे यहाँ टेलीविज़न से एक्टर्स ज़्यादा चर्न आउट होते हैं इस वक्त जो फिल्म में आ रहे हैं। टेलीविज़न के अपने कुछ असूल हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। उसका लेंस जो है वो इतनी एक्टिंग मांगता है। जी। जो हीरो और हीरोइन के दरमियान जो केमिस्ट्री है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी होती है। वो अक्सर मुझे जब हम मजाजन का वो कर रहे थे शो, तो उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा आपका तो बड़ा रोमांस लगता है स्क्रीन पे साइमा बेगम के साथ। मैंने कहा जी बस मैं यही कह सकता हूँ कि जब कैमरा, सैयद नूर साहब भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा वो मैं यही कह सकता हूँ कि जब कैमरा ऑन होता है तो ये मेरी बीवी है, जब कैमरा ऑफ होता है तो इनकी है। आपको अपने आप को उस जगह पे लेके आना पड़ता है जहाँ पे आप उस हद तक किसी को चाहें। वाह। वो केमिस्ट्री दिखानी है आपने। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि रोमांस में बिकॉज टेलीविजन का डेटा ज्यादा है तो अलग रहना है, सेंसरशिप है, वो आप उस वजह से वो शायद वो एनर्जी क्रिएट नहीं होती। हाँ। वो लगता है कि कह रहे ने पर लगता नहीं है ना होएगा। वो अपनी अपनी एनर्जी लेके तुर रहे हो रहे। अच्छा, मुझे अब चूंकि इस पे आना है आपके किरदारों पे, भट्ट साहब बहुत जी, देर सॉरी, से भट्ट साहब। खामोश बैठे हैं, मगर एक सवाल अब बीच में से आ गया तो जी, मुझे प्लीज। मैं शरारतन, वैसे आप रोमांटिक हैं, यानी कि शान फिल्म स्टार जाती जिंदगी में मैं रोमांटिक कसम खा है सकता या हूँ, सिर्फ साइमा के साथ मैं रोमांटिक कसम है? खा सकता हूँ कि इस सेट पे जितने लोग बैठे हैं वो इंतहा के रोमांटिक मौका मिले तो और मौका ना भी मिले तो लगता है शान साहब ने ताड़ियां किताबां भी पढ़ ली हैं। नहीं वाकई आई एम रियली अ रोमांटिक पर्सन। मुझे आप किसी फूल के पास बिठा दे तो मैं फूल के साथ रोमांस करूंगा, मुझे कांटों के साथ बिठा देंगे मैं कांटों के साथ रोमांस कर लूंगा। बिकॉज जब आप अल मुसव्विर कहते हैं ना, सुभान अल्लाह, तो उसके बाद इश्क शुरू हो जाता नहीं, है। लेकिन अहलिया के साथ रोमांटिक है कि जी नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। अमूमन ये होता है कि जैसे शायर हैं या आर्टिस्ट हैं जो भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, जिनका मिलना जुलना ज़्यादा है, फिर ख़ास तौर पे ख़वातीन से है, उनके लिए बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं, जो बेगमात हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर होती हैं। मगर आपका काम तो ऐसा है कि बहरहाल भाई आपका प्रोफेशन ऐसा है कि बाहों में बाहें डाली हैं, गोद में उठा लिया है हीरोइन को, बारिश में गाने हो रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि भाई अहलिया ने कहा हो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शान ये? नहीं, ये तो कुड़ी यानी चौक में आटे वाली बोरी चुकी थी। नहीं वो बिल्कुल जाहिर है एक औरत होने के नाते उनको ज़रूर फील होता होगा, लेकिन उनका इसका जिक्र कभी उन्होंने मुझे नहीं किया। कभी नहीं किया। इसलिए कि वो समझती हैं कि मुझे आज़ादी जितनी मिलनी चाहिए उतनी होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के पास। तो आई थिंक फाइंडिंग द राइट पर्सन ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ वाह, वाह। इज़ द की। अगर आप सही आदमी के साथ या सही औरत के साथ नहीं है और वो आपकी परवाज़ में कोताही लाती है क्या कहने? किसी भी तरह, अब आप लिखते हैं जी, जी। तो मैं तो अगर भाभी को से पूछूं कि जी ये नज़म किसके लिए कही है इन्होंने, या ये जो जुदाई किस बात की है इनको, तो वो अच्छा तुसी ध्यान पाया 8-10 नज़मा में लभी हैं इन्हें जड़ी घरों को डाल ली काफ़ी। तो वो शायर का एक तख्लीकी अमल है, उसमें आज़ादी ये ना हो कि एनी को डांट पै जाए कि जो भी हिजर लिखन तो डरन। अच्छा शादी दी कोई गजल फड़ी जाए ना तो फौरन अगली गजल तरला लिख ले। नहीं माशाल्लाह बहुत कम होता है कि ये मिजाज एक तो दिखने में और लिखने में दोनों में खूबसूरत है। अगर ये शो में ना होते तो मैं इनको फिल्म ऑफर कर चुका होता कि भाई आप तो माशाल्लाह हीरो हैं और गुड लुकिंग आदमी है, तो ये जो मिजाज है। और फिर मैं ये सवाल ये इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि मैं इनसे लिखवा लूंगा ये भी। नहीं, मैं असल में घर ध्यान डलवा रहा हूँ। शादी तो सब करते हैं, मतलब एक अमल है। आप कई लोग लव मैरिज करते हैं, कई लोग अरेंज मैरिज करते हैं। मुझे लगा कि अगर आप सही मायनों में उस वक्त अपनी जहन से उस शख्स को या उस औरत को इस नज़र से देखें कि क्या मैं इसके साथ बूढ़ा हो सकता हूँ, वाह वाह, क्या मैं इसके साथ इतना लंबा सफ़र तय कर सकता हूँ, वाह वाह, उसके बाद फैसला किया जाए। 2-2.5 साल तो गुजार ही लेते हैं। बहुत अच्छा शेर याद आ गया। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते। वाह वाह। क्या बात। तो वैसे हनी साहब को आपको पता है, हनी साहब ने तो माशाल्लाह 2 हाँ मैंने 2 बारी बूढ़ा कर दिया।
हनी साहब का जो कोट है वो 2 दफ़ा इस्त्री होता है। हनी साहब तो हमारे बाद आए और हमसे आगे चले गए। और मुझे ये खुशी है कि मुझे पहली शादी में तो उन्होंने बुलाया था, दूसरी मुझे नहीं बुलाया। नहीं इंशाल्लाह अगली तो बुला ला। अच्छा यह जो बंदे दा शादी का कार्ड जो होंदा ना तो पिछे लिखा होंदा आइंदा प्रोग्राम। मैं चाहूंगा अब थोड़ा बात जरा जी बिल्कुल भट्ट भट्ट साहब की तरफ आए इससे पहले कि लगे कि भट्ट साहब भट्ट कढ़ाई की तरफ से नहीं है। भट्ट साहब बेसिकली एक फाइनेंशियल दुनिया से हैं। अगर आपको कभी भी बिटकॉइन के बारे में पता करना अरे हो वाह और आपने कभी भी सोचना हो कि फाइनेंशियल्स क्या हैं, मैं बड़ा इंफॉर्मेशन लेता हूँ बिकॉज जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर भट्ट साहब की बड़ी इनपुट थी कि फॉरेन किस तरह करेंसी का शिफ्ट होता है, किस तरह होता है। मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है ये जो कैसे काम क्योंकि हम तो वही लास्ट वाले ना सालों तो एटीएम का नंबर भी याद नहीं रहता। तो भट्ट साहब वॉज बेसिकली एक बाहर से आए और अपना वो कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इनके अंदर इन्होंने कोशिश भी की, थिएटर भी किया हुआ है। अच्छा तो मैंने जब ये आए तो इनको मैंने कहा कि या यू शुड डू दिस रोल बिकॉज आप फिजिकली उसमें फिट होते हैं स्क्रीन पे एक प्रेजेंस है ना। और बाकी ज़्यादा कैरेक्टर में आना है वो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको इसके साथ गाइड करके उसको वर्कशॉप्स में ला के आपका जो सख्ती है उसको नरमी में बदलना है थोड़ा। वो माशाल्लाह ही डिड वेरी वेल। और पाकिस्तान में इस फिल्म के लगने के बाद इनको ढूंढेंगे एज अ विलन और इंडिया में इनको एज ए हीरो ढूंढेंगे। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। शान साहब ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ के? चैन आपने कह दिया। अच्छा बोतल चेक करा लो। केक तो पहले कोट लिया ना मैं ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੀ ਰਹੇ। तो भट्ट साहब ने जनाब बड़ा माशाल्लाह बड़ा एक्शन और काफ़ी इन्होंने तबाहियाँ फेरी हैं। मैनू काफ़ी इन्होंने कुटे इन्होंने सारी फिल्म से, लेकिन ऐसे मैं पढ़ लिया आए तो इसी गेटअप में है? यही मैंने इनको कहा कि आप इसी गेटअप में रहें जब तक अगला स्क्रिप्ट नहीं आता। हाँ। और हम लोग बिल्कुल रिवर्स लेके जाएंगे आपको, कॉमेडी बाल गायब ये गायब। तो आई थिंक एक्टर के अंदर चेंज करने की कैपेसिटी होनी ये चाहिए। 3 साल तो ऐसे गेटअप में फिर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि शान पाकिस्तान की शान जो है वो जब आपसे कहते हैं कि यार मैं आपको एक फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ, वो मोमेंट उस वक्त क्या फीलिंग्स थी वो हमारे साथ नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इस चीज़ को। ये जब ऑडिशन शुरू हुए तो ये कल्प्रिट बल्कि या रिवॉर्ड जो है वो सारा इनके पास जाता है बिकॉज एजाज भाई वाज द गाय हु हैज़ पुट माय नेम फॉरवर्ड टू अच्छा। चीफ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार देख मैं इसको ना मतलब एक वीक 1.5 वीक जो है ना इसकी कोई प्रॉपर। अच्छा उससे पहले मैं इनको मिल चुका था। हाँ लेकिन इस नज़र से नहीं देखा हुआ था। तू समझ रहे हो तुझे दूजा ब्याह किया तो समझ रहे होगे नजर उस नजर से नहीं देखा था मैंने जब नजर से देखा तो मैंने कहा ले आओ भाई। अच्छा एजाज भाई जी। अब वो भाई सगे भाई होना तो एक अलग चीज़ है, छोटे भाई भी हैं मगर डायरेक्टर भी हैं, और एक तासुर ये है कि भाई मुश्किल आदमी हैं। जब तक ये दुरुस्त चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, जहाँ इनका मीटर घूम गया वहाँ शान को हैंडल करना एक मुश्किल काम है। ये तासुर है इनके बारे में। तो कभी तंग किया शान ने? यकीन करें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये फिल्म 25 करोड़ की बनी है ना, तो अगर ये कोई और बनाए तो ये 40 से कम नहीं बन सकता। उससे भी मतलब कि इस तरह जो चीज़ अगर हम नहीं प्रोवाइड कर सके उसी वक्त ये नहीं ये ले आओ पानी ये वाला नहीं है कोई नहीं, वो उसका कुछ ये solution लाइट जो है नहीं वो है, छोड़ो गोरा पागल हो अच्छा, गया। वो, हाँ, आप इंशाल्लाह प्रीमियर पे कोशिश कर रहे हैं कि टीम आए। आप ये बात मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं भाई हूँ और प्रोड्यूसर हूँ। आप गोरा उसको तो कोई लिंक नहीं ना किसी चीज़ का, वो इतना को फैन हो गया इस आदमी का। वो कह रहे यार ये किस तरह हो सकता है, ये जादूगर है कि कोई चीज़ रोकी नहीं, ये नहीं है वो। कई एक जगह मैं आपको बताऊँ, कई जगह ऐसा हुआ ब्लड खत्म हो गया। इन्होंने फौरी किसी का दंद तोड़ कोट ले लो ला लो कोट ला लो भाजी मैं फिक्रा दे रहा ला लो चिट्ठा बेहतर है। फिल्म जो है एक पाकिस्तान में स्पेशली एक जादूगर का काम है। अगर आप जादूगर नहीं है तो आप प्रोड्यूसर का वो हाल करेंगे कि मुझे वो माचिस चाहिए जो इस वक्त जिस पर कश्ती बनी हुई है। माचिस नहीं है शान भाई लाइटर पकड़ लो, लाइटर नहीं है सिगरेट पकड़ लो, कुछ मतलब बात ये कि स्क्रीन प्ले और मूड से बाहर नहीं है। कोई चीज़ भी नहीं लभी है, गल ऐसी कर दे आग लग जाती है। अच्छा सुबह उठने में सुना आपको दिक्कत होती है तो उठ जाते थे या
मेरे ख्याल में मुझे रात सोने में दिक्कत नहीं होती तो सुबह तो हर नहीं है। अब वो दौर नहीं है वसी के हम ये कहें कि जी सर वो सवेरे 6 बजे तुसी सूरज का शॉट लेना है। भाई सूरज का ले लो ना शॉट, वो क्या कह रहा है, उसके ज़रूरी है कि मेरे मुंह के उसके आगे आना है, वो भी हो जाएगा। तो हम लोग जान के देखिए हर चीज़ को, मेरे फैमिली में या मेरी फिल्म जो है ना मेरी फैमिली है, मेरे जितने एक्टर्स हैं वो मेरी फैमिली की तरह है, मुझे रिश्तों की तरह है। मैं सेट पे उनके साथ ऐसे ही है। मुझे पता है कि इस बंदे ने 12 बजे से पहले ऑन नहीं होना है, तो मैं उसकी बेस्ट क्वालिटी क्यों ना लूं। वो एक मुगल आजम एक बड़ी पुरानी फिल्म बन रही थी, उसमें एक के आसिफ साहब है। हाँ उसमें वो आया तो वो उन्होंने कहा कि जी वो सिगरेट पीना मना है सेट पे। बादशाह का वो रोल कर रहे थे पृथ्वी साहब, वो घर चले गए। उन्होंने कहा सर शॉट रेडी किधर चले गए, मैं घर चला गया हूँ। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा भाई जिस बादशाह को सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है तो केड़ा बादशाह। तो आप जब फनकार सेट पे आता है या घर से निकलता है, आप खुदा के लिए प्रोड्यूसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको किरदार में रहने दिया करें। हाँ, और इसे वो आके फनकार की अपने- तरह ट्रीट करें, थोड़े से लाड उठाने चाहिए। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं शान, अदनान भट्ट साहब और एजाज शाहिद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज शाहिद साहब, अदनान भट्ट साहब एंड वन एंड ओनली शान। क्या जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी शान भाई ने कहा कि जी टाइम जो है वो आर्टिस्ट के मुताबिक होना चाहिए। हाँ 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 तो मैंने तो उनको ऑल टाइम नहीं, मगर उन्होंने कहा कि मैं खातून के साथ काम कर रहा था, 8-9 बजे का टाइम था, वो 11 बजे आई। 2 घंटे, चले आप 6 घंटे नहीं। मुझे आप खातून समझ के ऑल टाइम। लेकिन वो असल में ना वो एक घर गोश्त देना होता है, एक घर सब्जी देनी होती है, वो करते करते लेट हो ही जाता है बंदा। नहीं एक कदे का हौसला भी देना पड़ेगा। अच्छा शान, ये बताइए कि आप एक हसीन आदमी हैं, आपको देख के आदमी कहता है कि यार सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कैसे कैसे हसीन इंसान बनाए हैं। तो कभी कोई ऐसी खातून, कोई हीरोइन ऐसी फिदा हो गई हो कि बस मुझे अपना जी बना लो? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसा ये नहीं, फिदा तो बेशुमार हुई होंगी, मतलब जो पीछे पड़ गई हो। नहीं आप ये पूछे कोई रह गई हो। देखिए वे ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र में क़याम तयाम भी हैं वाह, और वाह। मंजिलें भी हैं। सुभान तो अल्लाह। मुझे लगता है कि तो हर क़यामत हम पे ठहर जाते हैं। मेरे ख्याल में क़याम तयाम बने ही इसलिए होते हैं कि वहाँ पर ठहरा जाए। और बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में कितना क़याम करते हैं क़यामत तयाम पे? देखिए मेरे ख्याल में क्या भावें जिन्ना मर्जी होवे पीछे मुड़ के नहीं वेखदे। बल्कि कई नहीं पूछ रहे होंगे यार काफी दिन हो गए क्या हो तो मुझे लगता है कि दिल टूटना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दिल लगना ज़रूरी है। वाह। तो ये सब एहसासात हैं, ज़िंदगी के हिस्से ज़रूरी हैं, ज़िंदगी के फ़ैसले हैं जो आपने एक बड़े फ़ैसले से पहले किए होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज़ाद होना चाहिए इंसान को और पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आपको कई दफ़ा अपनी शनाख्त, अपना आप दूसरे के थ्रू नज़र आता है। बस तुसी समझ रहे हो ना, तुसी दो ही निकनेम रखे ने। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। बेटे तो पै ही गई है। क़यामत क़याम पे मुझे एक बात याद आई। आपसे ज़्यादा कौन जानता है? हाँ तो वो ये कि इनके ज़हन में वो लफ्ज़ जो है वो काम तमाम का है। लेकिन जान, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ कि कभी हमने आपका स्कैंडल जो है वो नहीं देखा। जी मुझे ऐसा हुआ कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो सामने माशाल्लाह सारे हसीन लोग No, और yes. उनका झुरमट, और फिर आपको काम भी वही करना है कि आप एक 17 साल का मैं था तो आपने एक लड़का और लड़की को पहाड़ों पर ले जाके कहना है कि तुसी सिर्फ एक दूसरे को आई लव यू कहना है। हाँ। तो मुझे लगा कि मेरे वालिद और वालिदा का यहाँ पे इतना नाम है कि मैं कोई भी ऐसी गिरी हुई हरकत ना करूँ जो अखलाकियात से बाहर हो और बुरी हो। तो एक तो वो बहुत बड़ा एक वो था जिसकी वजह से मैं बहुत सारे काम नहीं कर सका जो मैं करना चाह रहा था। असल नंबर तो अपने आप को रोकने के ही है ना शान। दिल तो पता नहीं क्या दिल क्या तो चाहता है। है ही। तो मुझे लगा कि ये इस तरफ हमें नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए काम इतना ज़्यादा होता है कि आप लोगों को ये ज़रूर लगता है कि इन दो आर्टिस्टों का आपस में कुछ होगा, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हम इतना काम इकट्ठे कर चुके होते हैं कि वो हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल बंदा हो गए होते हैं। तो वो हमें फील ही नहीं हो रहा था। हम कह रहे होते हैं जरा ठीक कर लेना, इधर बाल ठीक, या तो इतना हम आ जाते हैं उसमें। कई जगह ते हीरवन दी उम्र वेख के रुक गए ने। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। तो एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा
इनकी जो एक्टिंग स्किल्स थी उस हवाले से कुछ ज़रूर हमारे साथ शेयर जी कीजिए। अदनान भट्ट साहब। भट्ट साहब का बड़ा अच्छा था। इन्होंने इनका जो ज़रा सा था मसला वो ये था कि ये बिकॉज इंग्लैंड में पैदा हुए हैं और Accent का? वहीं रहते थे, तो इनका ब्रिटिश जो एक्सेंट था उसको हमने काफ़ी नॉर्मलाइज करना शुरू किया और उसके बाद रिकन्स्ट्रक्ट किया एक इंडियन एक्सेंट के साथ उसको, कि उसमें हल्का सा वो रहे कि लगे कि आई वांटेड टू टेल यू, उनका एक होता है टिपिकल, वो रहे थोड़ा सा। अच्छा, very तो स्पीच में काफ़ी डिफरेंट आया इनका। और बाकी तो भट्ट साहब ही बताएंगे आपको। ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। तो वसीम भाई फिर ऐसे है ना कि आप किरदार कोई भी हो सकता है ना, किरदार को निभाने के लिए और फिर साथ आपकी बैकअप पे ये खड़े हों, तो वो आप चीजों की बड़ी आसानी हो जाती है। मेरी मैक्सिमम खुश- कितनी टेक्स दी आपने, अगर किसी सीन में मैक्सिमम टेक कितनी है? वो बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए काफ़ी दी है उन्होंने। क्यों मेरे हमें बहुत सीरियस बातें हुई ना, एक मजाक की बात मेरे जहन में आई प्लीज है, भट्ट वो साहब, बात ना बढ़ो। जब हम लोग ठहरे थे फ्रूम कासल में, इंग्लैंड में, जब हम शूट कर रहे थे कासल के अंदर, बड़ी ज्यादती की इन्होंने। तो हम लोगों ने चीफ को फंसा लिया। फंसाया इस तरह कि वो जो कमरा था जो मुझे उन्होंने दिया था चेक इन मार के कि यहाँ पे आपने ठहरना है, तो मैंने पता कर लिया था कि खबर ये है कि यहाँ पे वो कोई रू रहती है या कोई लेडी ऑफ द सेलर रहती है। हाँ सही सही। और ये एक्चुअल रियलिटी है। मुझे इन्होंने ये कहा कि शूटिंग वहाँ कासल हमने बुक कराया। हम्म। मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा सही किया होगा। मैं जाके लोकेशन देखी, सारा देखा, पसंद मैंने आई कहा है। ओके। उसने मुझे फ़ोन किया कि कोई गड़बड़ है। चांद ने कहा हाँ। कि गड़बड़ है। मेरे मेरे कोई कमरे दस में नहीं आ- दिया मैंने। मुझे पता था। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ रूहों का नशेमंद। ये घर है ही हॉन्टेड और Haunted ये है। इसको मशहूर ये करते हैं हॉन्टेड है। वो बाद ये थे और मैं था। तो हॉन्टेड हाउस में शूटिंग की? हॉन्टेड हाउस, कैसल? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैम्पायर ने नहीं कहा कि दिल रख लो? नहीं 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 नहीं, वो कहती भी तो मैं ना रखता। वो असल में वो रात को मुझे वाकई वसी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये तजर्बा हुआ वाकई। अचानक 1 बजे आंख खुली और 1 बजे आंख जब खुली तो मुझे लगा कि कुछ है जो यहाँ से चलता हुआ जा रहा है। नज़र कुछ नहीं आ रहा लेकिन एक प्रेजेंस है। क्या बात। और मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हाथ और पाँव, मैं उठूँ या मैं चिल्लाऊँ और वो कुछ नहीं हो रहा। ब्लॉक्ड। अच्छा। आई कैन ब्रीथ बट आई कांट मूव। तो मैंने ऐसे जैसे सर- पैरालाइज हो जाता है। मैंने सर इधर करके मैं अपने बड़े हौसले नाल मैं कहना तो मसल वड्डे ने शायद ये मेरे काम आने इजाज भाई को मैंने कहा तो उन्होंने सोते हुए ही कहा कि बेटा आयत पढ़ के सो जाओ। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आने कुछ प्रेजेंस थी फिल्मी और scene खुशबू तेज थी, बहुत तेज खुशबू थी और मेरा जो लैंप था वो बुझना शुरू हो गया ऐसे ऐसे। यही बात मैंने उसको दिन में उस औरत को पूछी, उसने कहा नहीं नहीं डोंट वरी, शी कम्स, शी टेक्स अ टूर। वो आराम से कह रही कि वो वो आराम से और कह रही रूम भी इतना बड़ा था। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਡਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। जाजिन फिल्म में वो डायलॉग मुझे आपका इतना अच्छा लगा है ना, कर चढ़ देता है चाचा जी। हाय हाय। रिक्वेस्ट है वो जरा एक दफा कह दीजिएगा। लेकिन मुझे जो याद है उसका वो वाला है कि जो आपका दिल कर रहा हो। इश्क जिले शादा होवे या बुले शादा आहा, ਉਹਦੇ ਚ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। वाह। सार इश्क जिले शाद होवे या बुल्ले शाद, सौदा इंज ही होएगा। इश्क बुल्ले शादा होवे या जिले शादा, सौदा इंज ही होंदा जे। ये आपका डायलॉग। हाँ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜੇ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली शान अदनान भट्ट साहब। एजाज शाही साहब कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। शान, चूंकि महंगी फिल्म है तो फिर क्या उसी तरीके से टिकट इतना महंगा होगा कि आम आदमी नहीं देख पाएगा? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जो क्या स्ट्रेटेजी बनाई है हमने स्ट्रैटेजी, ये इजाज भाई से भी मैंने यही कहा था कि जितने भी हमारे जो सिनेमाज मासेस वाली साइड पे हैं उनकी टिकट को कम किया जाए वाह। और जो क्लासेस वाली हैं उनको भी वही रखें जो है। तो मतलब हर तरह के सिनेमा में आपको सिनेप्लेक्स में भी मिलेगी। जी जी बिल्कुल। और दूसरी टिकट जगह ई सिनेमा तक में हमने जितने रूरल एरियाज हैं, जहाँ जहाँ सिनेमा है और जहाँ जहाँ कुछ जगह पे सिनेमा नहीं भी होता, वहाँ पे वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके सिनेमा सब बेचारों ने बनाया हुआ है। लोग- रसाई होनी चाहिए। रसाई होनी चाहिए। 25 नवंबर को इसे रिलीज कर रहे हैं। 25 नवंबर पूरी दुनिया में ओवरसीज जी, भी है overseas। पाकिस्तान, पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया में हमें- कहाँ कहाँ रिलीज कर रहे हैं? कनाडा में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया, दुबई
नॉर्वे नॉर्वे में अमेरिका Cockpit से ऑल ओवर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी फिल्म जा सकती है हमने कोशिश वहाँ की वहाँ कि ये वहाँ देखने पे को हम मिलेगी। वहाँ पे अच्छा शान, अब आपका मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है जी। इसमें गाने हैं या नहीं है? जी, इसमें 4 गाने बहुत मज़ेदार हैं। अरे बहुत जरूरी है। राहत मेन जो ट्रैक है वो राहत का है। उसके बाद जसवाल है, उमैर जसवाल। उसके बाद आयमा बेग है। वेरी गुड। और सबसे मज़ेदार आबदा परवीन जी का। अरे वाह। उसमें एक छाप तिलक का एक गाना है जो हमने वाह। टर्की में शूट किया है हाया सोफिया के सामने। वो अरे वाह। सारा हमने वो जो विरलिंग दरवेश हाँ। जो फिल्म एक अभी लगी भी है मौला जट का भी, मैं बड़ा मेरी ख्वाहिश थी, मैंने देखी भी, बहुत अच्छी फिल्म बनी। पर मेरा दिल करता था कि इसमें 4-5 गाने हाँ, होते, गाने होने पंजाबी का होता तो वो एक हीरोइन जो है, क्योंकि पंजाबी फिल्म में हीरोइन का बेसिकली डांसिंग एंड ऑल दैट कैरेक्टर होता है, दैट शी इज दी, वो सॉफ्ट करती है उस रिवेंज को या उस लड़ाई को या उस खून खराबे को जो स्क्रीन पे चल रहा होता है। जब वो 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए गाना आता है तो द ऑडियंस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म का एक मिजाज होता है। तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा उसमें मुझे लगा कि और म्यूजिक होना चाहिए था, बिकॉज भूख है आपको पंजाब के बिल्कुल म्यूजिक दुरुस्त को सुने में अरसा हो गया। जो गाने शूट हुए उसके लिए भी कोई आपने खास तरह से कोरियोग्राफी का इंतजाम किया या? कोरियोग्राफर तो हमारे वो पप्पू सम्राट साहब हमारे साथ थे, बिकॉज उन्होंने बहुत में हमारे साथ काम किया है और उनका काम भी बहुत अच्छा है और वन ऑफ द टॉप मोस्ट वो कोरियोग्राफर्स हैं। इसमें एक्चुअली कोई ऐसा था नहीं, बिकॉज दोनों किरदार ऐसे सख्त थे। एक ISI का स्पाई है और एक जो है वो जर्नलिस्ट है। ठीक है। वो जितना भी डांस कर सकते थे, पप्पू साहब ने मुसीबत पड़ी रही कि की करना तो उसके मिजाज और उसके लहजे के हिसाब से हमने बड़ा अच्छा उसके पप्पू साथ। साहब कितने थे ऐसा ही कितने? पप्पू साहब ते जंग च भी नच पैंदे ने। अच्छा शान, हमारा सेगमेंट है, मैं आप तीनों की तरफ आऊंगा, जिसका नाम हमने रखा है बरजस्ता मगर लाजिम। बरजस्ता। अपने अंदाज में हमसे करें। जैसे खास तौर पे चूंकि आपका एक तवील करियर है जी। तो आपसे मैं ज्यादा सवाल करूंगा। जिन डायरेक्टर्स के साथ आपने जिंदगी में काम किया, इनमें से अगर किसी एक का नाम आपको लेना हो, जावेद फाजिल साहब, सैयद नूर साहब, संगीता साहिबा या शोएब मंसूर साहब? शोएब साहब बेहतरीन आदमी है और बेहतरीन काम करते हैं। इनमें से कौन सा सिंगर आपको पसंद है? मुकेश, रफ़ी, किशोर साहब या सुरेश वाडीकर? मेरे ख्याल में अगर मैं एज एन एक्टर सोचूं तो किशोर साहब, जो कि जितना अच्छा प्लेबैक उन्होंने इस खित्ते में गाया है किसी ने नहीं गाया। क्या कहना, हीरो को हीरो बना देना है ना। वाह। ऐसे लोग जो डायलॉग मुश्किल से बोलते हैं वो अच्छे लगते हैं। हाँ। आपका पसंदीदा सिंगर? रफ़ी साहब। रफ़ी साहब। एजाज भाई? आई लव किशोर। माश की दाल, भिंडी या मटन कढ़ाई? कितने पहिया होते सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में थोड़ी सी मटन कढ़ाई और माश की दाल। क्या कहने, मिक्स करके ना उसे। वाह भट्ट साहब? कॉम्बो। एनी डे भिंडी। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। एनी डे कढ़ाई। इनमें से किसको आप फ्यूचर में बेहतर लीडर समझते हैं? मरियम बीबी, हमजा शहबाज, मोनिस इलाही या बिलावल साहब? मुझे लगता है पंजाब में मोनस इज़ वेरी एग्रेसिव और बड़ा अच्छा है और उनको आगे आना चाहिए। उन काफ़ी जो उनके हैं कज़न हैं वो उनको भी आगे आना चाहिए आई थिंक। रीमा साहिबा, रेशम साहिबा, मीरा साहिबा या साइमा बेग? काम में साइमा का बड़ा अच्छा मुझे लगा कि वो जो हमने जो स्क्रिप्ट्स हमें मिले, जिस तरह की फिल्म्स हमें मिली, जिस तरह के डायलॉग्स हमें मिले और जिस तरह की केमिस्ट्री हम डेवलप कर सके, दोनों ही उस पॉइंट पे थे कि हमें अपने काम का थोड़ा आइडिया हो चुका था। रीमा के साथ जो था वो ये था कि उस वक्त हम खुद इतने बच्चे थे कि हमें आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है, लेकिन उस लिहाज से रीमा बहुत बेहतर थी। रेशम हमेशा से एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी फनकार। किड्डे खतरनाक ने सारे का नाम ले लिया। आपके बाद जो लौट आई है, जो आपसे जूनियर हैं, इनमें से कौन आपको बेहतर लगता है? फवाद खान, हमजा अली अब्बासी या हुमायूं सईद? मेरे ख्याल में हमजा इज गॉट अ नाइस स्पार्क, गॉट अ गुड फीलिंग, सिनेमैटिक फीलिंग है। हुमायूं हमेशा से वही है जहाँ है, मतलब वो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इतना काम उन्होंने किया। और अभी वो क्राउन उन्होंने अभी ड्रामा उनका आया है, वेरी वेल डन। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना किसी भी प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर हसनात का शायद उन्होंने, हाँ, डॉक्टर हसनात का रोल किया। ये मेरे से पहले के हैं मेरे ख्याल में हुमायूं। अच्छा, टेलीविजन पे यकीनन जो शोज हैं आप देखते होंगे, न्यूज़ के जो हैं, इनमें से कौन सी एंकर आपको बेहतर लगती हैं अपने काम में? मेहर बुखारी साहिबा, गरीदा फारूकी साहिबा, आयशा बख्श साहिबा या आसमा शिराजी साहिबा? मेरे ख्याल में मेहर बुखारी। मेहर बुखारी। बट साहब? मेहर बुखारी। टोटली नॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल। अच्छा। हीरो विलन दी इको पसंद है। इस गल ते कोर्ट ते बंद है। इनमें से कौन सा लीडर जो है आप समझते हैं कि वो बेहतर लीडर है?
इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब? मेरे को करोड़ रुपया ले लो, इमरान खान ना लेना है। मुझे लगता है खान साहब का बेहतर है। ठीक, बट साहब 100% इमरान। इमरान खान साहब, पुरानी मौला जट या नई मौला जट? पुरानी। पुरानी। आहा। अच्छा, जिस ज़माने में आपकी वालिदा और फिर वालिद साहब के जो दौर था, उस ज़माने की अगर मैं बात करूं तो ज़ेबा साहिबा, शमीमारा साहिबा, दीबा बेगम या शबनम साहिबा, इनमें से आपकी पसंदीदा? मेरे ख्याल में मुझे मुसरत नज़ीर बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत उस बेवफा का शहर है, हाँ, और हमें और तो हमें शहीद दोस्त। एक फिल्म हमारी आई, तो हाँ, मुझे हाँ। लगा कि शी इज़ ब्यूटीफुल। हाँ। लेकिन उसके अलावा माशाल्लाह ये सब जिनके आपने नाम लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें से कौन से अदाकार आपको पसंद रहे? नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब या मोहम्मद अली? मुश्किल सवाल है ये तो बहुत। हालांकि चारों ही एक मीनार की सूरत रखते हैं, चारों ही माशाल्लाह एक पिलर्स है, लेकिन मेरा बेग साहब नदीम साहब से काम भी किया मैंने आपने। काम और बहुत किया, बुलंदी में मेरी पहली गालिबन फिल्म हाँ, उनके साथ थी। आप दोनों थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक उस्ताद मिल गया है, मुझे वाह। इनसे काम सीखने का मौका मिलेगा, वाह। मुझे इनसे गुफ्तगू, एक्टिंग क्या है, पॉज कहाँ लेना है, मुझे इनको देख देख के सीखना है। वाह, तो माशाल्लाह आज भी जब वो सेट पे होते हैं तो मैं बैठता नहीं हूँ, मतलब वो उनको उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। क्या सादतमंदी और क्या बड़ा तो बहुत ये सीखना चाहिए। ये जो बाद में लौट आई है, इनमें से आप क्या समझते हैं कौन सी हीरोइन जो है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है? माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर या हुमायूमा मलिक? टफ। मुझे लगता है कि उमैमा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, हाँ। डिफरेंट कैरेक्टर्स, अपने जोन से निकलना आता है उसे। शान भाई, आपने महविश हयात के तमगे पे जो ट्वीट किया था वो जी, जी। क्या था? वो मैंने ये कहा था कि माशाल्लाह बड़ा अच्छी बात है कि आपको तमगा मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। फिर लोगों ने बीच में लिखना शुरू कर दिया कि जी इतना काम नहीं किया, फलां नहीं किया, लेकिन मैंने तो सिर्फ यही लिखा था कि मुबारकबाद दी थी। मिस इंटरप्रेट हुआ है वो। हाँ, अच्छा, ये देखे ना, अच्छी बात हो गई तो फिर वो सही असल में मैंने तो तारीफ की थी। काम करके तमगा लिया तो क्या लिया? लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए एक लेवल वो होता है जब आप रियाज शाहिद हों, जब आप शान हों, फिर किसी तमगे की आपको जरूरत नहीं। क्या बात। बहुत शुक्रिया। पिछली दफ़ा कुछ 5-6 लोग ऐसे थे कि मैं वो अपनी वाइफ को कह रहा था कि वो जरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे उन्होंने कट के अलमारी च रख दे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ले शान। ले उन सारा बनदा नहीं ये रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सारा एतबार जो है ना एतबार वो टूट खत्म हो जाता है। अवार्ड्स की सबसे बड़ी बात जो है ना Yes, वो एतबार और एतबार, ट्रस्ट होता है। वो खत्म हो जाता ये है। बड़े आपको मजा नहीं शरारती ने ये किसी की तारीफ कर रहे हो, अगला समझ रहा है चेजा करन रहा है। तो इनमें से अब ये एक मुश्किल काम है, एज ए डायरेक्टर आपके वालिद की, रियाज शाहिद साहब की, द ग्रेट रियाज शाहिद साहब की, इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद रही? जरका, गरनाता या ये अम? जरका। Zarka is a big message and cinematic, but my favorite जो मैं 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ वो ये अमन। आपको बट कढ़ाई पसंद है? बहुत बहुत शुक्रिया शान, आपने Thank वक्त you. दिया। थैंक यू सो मच। हमारी बेपनाह दुआएं हैं, सपोर्ट है इस फिल्म के लिए। अल्लाह ताला इस फिल्म को कामयाब करे और आपकी अपनी जो हिस्ट्री है एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज एन आर्टिस्ट, वो यही बताती है कि इंशाल्लाह ये फिल्म बहुत कामयाब। थैंक यू। बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं पूरी टीम जो है माशाल्लाह सारी इनको निकाल के सारी टीम आए वहाँ पे प्रीमियर पे आए, और मैं चाहूँगा कि ज़बरदस्त की जो टीम है वो प्रीमियर पे आए, बिकॉज आप भी वही फनकार हैं और आज हम आपके घर आए हैं, कल आप हमारे घर आएंगे। हमारे लिए तो ये आपने बहुत ज़रूर आना है। आप खुशी सब का ने- आप मुकाम है, हम सब- जरूर वाकई आएंगे। नहीं आना। तानू ले आवांगा मैं पिछले दरवाजे तक। नहीं, हमारी दुआएं, हमारी आप best 3 से wishes। 6 एक घर के साथ आइएगा और 9 से 12 एक घर के साथ। और मैं ये बताता चलूँ कि हनी से मेरा बड़ा प्यार है। जी जी। बड़ा अच्छा बच्चा है। इनके वालिद के साथ मैंने Oh, काम yes. किया हुआ है तीनों फिल्म में। अम्मी भी फैन, अम्मी भी मेरी बहुत फैन है और मैं और चांद इनके अब्बू के फैन। वाह वाह। तो हनी के साथ बहुत प्यार है, इसलिए मैं इनसे ज़रा सा ज़्यादा लीवरेज ले जाता हूँ, इनको छेड़ भी देता हूँ। पहला शेरे वाला घर साढ़ा है, दूसरा भी साढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपके लिए भी बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। थैंक यू एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपकी आपके तशरीफ आवरी बुलाने का। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।